हेलो दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर क्या अपडेट है। बहुत सारी वीडियोस बन रही है, अलग अलग वीडियोस बन रही है और अलग अलग जो यहाँ पर वीडियोस में अलग अलग जो यहाँ पर सूचना दी जा रही है कि इस भर्ती पर जो यहाँ पर ये भर्ती रद्द हो जाएगी, इस भर्ती से रोक नहीं हटेगी, या फिर अलग अलग जो है आपको अफवाहें जो यहाँ पर फैलाई जा रही है। तो क्या सच्चाई है, क्या इस भर्ती पर अंतिम जो मुहर है, अंतिम जो हाईकोर्ट का जो आदेश है वो कब जारी होगा? क्या 7 अक्टूबर से पहले पहले क्या आपको नियुक्ति मिल जाएगी? क्या रिजल्ट जारी किया जाएगा? क्या हाईकोर्ट से जो रोक है, जो स्टे वो हट जाएगा? मैं सिर्फ और सिर्फ 7 अक्टूबर की ही बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 7 अक्टूबर को आप सभी को पता है 7 अक्टूबर के बाद क्या लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, और इस आचार संहिता के बाद क्या इस भर्ती पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, कोई प्रक्रियाधीन जो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी या नहीं की जाएगी? आपको जो नया आदेश जो जानना है वो बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में आप सभी को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप गलती कहां करते हैं, आप वीडियो को जो यहां पर पूरा नहीं देखते और बीच में आप वीडियो पर जो अनसुनी जो बातें हैं वो आप सुनकर क्या करते हैं, आप जो है यहां पर स्किप कर देते वीडियो को। तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में एकदम आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है, क्या होने वाला है आगे इस भर्ती को लेकर, अगला जो कदम है वो क्या होगा। क्या आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी? क्या आज हाईकोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन होगा? क्या इससे इस भर्ती से स्टे हटा दिया जाएगा? क्या इस भर्ती पर जो यहाँ पर 4 अक्टूबर से पहले नियुक्ति रिजल्ट दिए जाएंगे? क्या इस भर्ती का क्या अगला कदम होगा, या फिर इस भर्ती पर किसी भी प्रकार की क्या सुनवाई नहीं होगी? क्या अपडेट है इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के, यहाँ पर बात करेंगे हाईकोर्ट के ऑर्डर की। ठीक है, यानी हाईकोर्ट का जो आदेश है वो आखिरकार कब जो यहाँ पर इसका जो स्टे है वो कब तक हट सकेगा। ठीक है, तो देखो इसको लेकर अभी जो है यहाँ पर आंतरिक चर्चा चल रही है। आंतरिक आप सभी को बता दूं, विभाग के द्वारा आप सभी को पता है 25 सितंबर से पहले पहले ही जो यहाँ पर क्या दे दिया था, उनको स्पष्ट जवाब दे दिया गया था कि ये भर्ती ये क्या है, इस भर्ती का जो खाका है वो क्या है, इस भर्ती की क्या निविदा है। तो सब कुछ जो यहाँ पर स्पष्ट कर लिया था और स्पष्ट जवाब जो है यहाँ पर हाईकोर्ट को दे दिया था। अब हाईकोर्ट का अगला जो आदेश है वो कब जारी होगा, क्या हाईकोर्ट जो है इस भर्ती पर कब अगली सुनवाई करेगा? तो यहाँ पर देखिए अब जो है सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन, ठीक है, 2-3 दिन में यदि हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई की जाती है तो इस भर्ती प्रक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर प्रक्रिया चलेगी और प्रक्रिया चला के यहाँ पर इसमें रिजल्ट भी जारी होगा और आपको क्या मिलेगी, समय पर नियुक्ति भी मिल जाएंगी। लेकिन इन 2 दिनों में, आगामी 2-3 दिनों में यदि इनका हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी नहीं होता है तो ये फिर भर्ती क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आचार संहिता से पहले पहले क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहले तो जो पहला जो यहाँ पर आपका जो डाउट है वो यही है कि हाईकोर्ट का जो नया जो आदेश है वो कब जारी होगा, हाईकोर्ट का जो नया जो फैसला है, जो नई जो सुनवाई है वो आखिरकार कब होगी। तो सबसे पहले तो हम क्लियर करेंगे कि हाईकोर्ट का जो नया आदेश है उसको लेकर क्या अपडेट है। देखिए, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर स्टे ऑर्डर के बाद किसी भी प्रकार की कोई ऑफिशियल कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई कि इस भर्ती को लेकर इस दिन नियुक्ति होगी, इस भर्ती को लेकर इस दिन रिजल्ट जारी होगा, इस भर्ती को लेकर इस दिन नया हाईकोर्ट का आदेश जारी होगा। लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर 2 से 4 दिन में, ठीक है, लगभग 2 से 3-4 दिन में जो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा कि ये भर्ती होगी या फिर नहीं होगी, क्या क्या संशोधन होंगे, हाईकोर्ट का नया जो आदेश है वो जारी होगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहां पर आप सभी को पता है 7 अक्टूबर के बाद इस भर्ती पर क्या नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, यानी हाईकोर्ट की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद न तो इस भर्ती में न तो सुनवाई की जाएगी, न इस भर्ती की किसी भी प्रकार की चर्चा होगी। यदि 7 अक्टूबर से पहले पहले हाईकोर्ट यदि क्लियर कर देता है कि ये भर्ती क्या होगी, सुचारू रूप से चलेगी, तो यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है पंचायत समिति स्तर पर लिस्टें तैयार की जा चुकी है। सबसे पहले अपडेट आप देखिए, सूत्रों के मुताबिक पता है कि जो पंचायत समिति स्तर है,
आपका जो भी पंचायत समिति स्तर है वहां पर जो सेवा प्रेरक है उनकी क्या किया है, रिजल्ट जारी किया गया, रिजल्ट जो है तैयार किया गया है, यानी उनकी जो लिस्टें है वो चयन जो लिस्ट है वो जारी की गई है। जैसे हाईकोर्ट के द्वारा आदेश आता है कि इस भर्ती से रोक हटा दी जाती है, अब इस भर्ती प्रक्रिया का सुचारू रूप से जारी रखे, तो क्या होगा, लिस्टें जारी होगी, अलग अलग ग्राम पंचायत अलग अलग पंचायत समितियों पर लिस्टें लगाई जाएंगी, चयन लिस्ट जारी होगी और जो सेवा प्रेरक नियुक्त होंगे उनको सूचना दी जाएंगी कि इनकी ट्रेनिंग है, ये 2 दिन की ट्रेनिंग है, इसमें जो यहाँ पर आप हिस्सा लें। ठीक है, तो जो सेवा प्रेरक की चयन लिस्ट जारी करके उनको क्या मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद नियुक्ति मिलेगी। अब ये जो ट्रेनिंग है, रिजल्ट है, ठीक है, ट्रेनिंग है, जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है, इसकी जो नियुक्ति है, इसकी जो कार्य जो भी योजना है, कार्य योजना कह सकते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो आचार संहिता के बाद भी सुचारू रूप से जारी रहेगी। ये नहीं कि आचार संहिता 7 अक्टूबर को लग गई और ये प्रक्रिया बंद हो गई, तो जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो चलेगी, इस पे निर्णय होगा, इस पे फाइनल डिसीजन होगा और इस पे ट्रेनिंग भी मिलेगी, रिजल्ट भी आएगा, नियुक्ति भी मिलेगी, कार्य योजना भी बनेगी। लेकिन इससे पहले 7 अक्टूबर यानी आचार संहिता लगने से पहले हाईकोर्ट का कोई ना कोई आदेश जारी होना जरूरी है। हाईकोर्ट के द्वारा स्टे हटाना जरूरी है कि जो स्टे वो हट जाए, तो फिर इस भर्ती प्रक्रिया में क्या होगा, सुचारू रूप से ये भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, अन्यथा फिर इस पे क्या हो जाएगी, ये चुनाव के बाद फिर प्रक्रिया चलेगी। लेकिन 100%, ठीक है, अभी 100% चांस है कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत ही जल्द महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर एक बहुत ही जल्द एक नया आदेश, नई सूचना, नई आधिकारिक जानकारी जो यहाँ पर सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा और या हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है और ये 2-3 दिन में आपको स्पष्ट कर देगी कि इस भर्ती प्रक्रिया। बात रही भर्ती रद्द, देखिए भर्ती रद्द नहीं होगी, ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर करना है, इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है, लिस्टें जारी की गई है, लिस्टें जो यहाँ पर तैयार की गई है, ठीक है, जारी नहीं की गई, लिस्टें तैयार की गई है, चयन जो लिस्ट है वो जारी की गई है। इसकी जो कार्य योजना है, आप सभी को पता होगा कि जो संविधान जो केंद्र है, पंचायत स्तर पर संविधान केंद्र, महात्मा गांधी पुस्तकालय, इसका जो बजट में जो घोषणाएं होती, क्योंकि ये भर्ती जो है बजट में घोषित की गई है, तो यहाँ पर ये जो दोनों है उसका निर्माण सुचारू रूप से जारी है, ठीक है, संविधान केंद्र बनाए जाएंगे, महात्मा गांधी पुस्तकालय बनाए। अब इनके संचालन के लिए किनको नियुक्त किया जा रहा है, प्रेरकों को नियुक्त किया जा रहा है, तो ये बजट में कोई जो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, तो प्रेरक भर्ती नियुक्त यहाँ पर कैंसिल होगी नहीं, यानी प्रेरक भर्ती को 100% है कि रद्द नहीं किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत ही जल्द एक नया आदेश आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर प्रेरकों को क्या किया जाएगा, बहुत ही जल्द यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। अब इसकी प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले तो इसकी प्रोसेस समझे। अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, लगभग जिनके भी यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरे थे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, उनका इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है, उनका इंटरव्यू भी हो चुका है। अब फाइनल जो यहाँ पर अब प्रोसेस कहाँ पर अटकी, अब 20 में यहाँ पर आ गया हाई कोर्ट, ठीक है, 20 में हाई कोर्ट का जब आदेश आप तक जारी नहीं होता है तब तक तो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये इसके अंदर क्या एक रुकावट है। अब जैसे ये रुकावट हट जाती है उसके बाद उसमें क्या होगा, चयन लिस्ट जारी होगी कि इन जो यहाँ पर राजस्व ग्राम या फिर इन ग्राम पंचायत पर क्या हो रहे हैं, जो सेवा प्रेरक जो भी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था, जिनके मार्क्स अच्छे थे, जिनके सर्टिफिकेट थे, तो उनका क्या हो जाएगा, चयन लिस्ट जारी होगी। चयन लिस्ट के बाद मैंने आप सभी को नेक्स्ट जो प्रोसेस बताया था वो ट्रेनिंग का होगा। उनको कार्य के बारे में कार्य की योजना बताई जाएंगी, इस प्रकार से आपका कार्य का समय रहेगा, ये आपका मानदेय है, इस प्रकार से, ठीक है, ट्रेनिंग होगी और उसके बाद ट्रेनिंग की फाइनल लिस्ट भी निकलेगी, ठीक है, फाइनल लिस्ट, क्योंकि बहुत अधिकतर होंगे जो ट्रेनिंग के अंदर ही अपने आप को क्या बोलेंगे कि मुझे ये जो यहाँ पर नहीं करनी है, तो फाइनल लिस्ट निकलेगी और फाइनल लिस्ट के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, पंचायत स्तरों पर क्या मिलेंगी, नियुक्ति मिलेगी। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी और ये प्रोसेस ये आचार संहिता से पहले हो जानी चाहिए। हाईकोर्ट का कोई ना कोई नया आदेश, हाईकोर्ट का कोई ना कोई नया
सूचना जब तक नहीं आ जाती तब तक किसी भी प्रकार की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसको आपको जो है जरूर समझना है। तो हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही जल्द जो है फैसला दे दिया जाएगा, बहुत ही जल्द आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत ही जल्द इस पर फाइनल डिसीजन होने वाला है कि कब तक ये जो है यहाँ पर भर्ती हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर सूचना है। अब यहाँ पर अपनी पंचायत समिति स्तर पर इसकी पूरी सूचना जो यहाँ पर जो चयन लिस्ट है वो तैयार की गई है, तो बहुत ही जल्द जारी होगी। इसकी ट्रेनिंग करवाई जाएंगी, लिस्ट भी निकाली जाएंगी और फिर इनमें जो है नियुक्ति भी दी जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी जो कि बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर पूर्ण होने वाली है। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।